जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, सुहागिन महिलाओं का त्यौहार हरितालिका तीज आखिर 2023 में कब मनाई जाएगी? हरितालिका तीज का आखिर क्या महत्व होता है और हरितालिका तीज के दिन किस देवी देवताओं की पूजा करें कि आपको सब कुछ धन दौलत ऐश्वर्य सुख शांति की प्राप्ति हो। वैसे हरितालिका तीज का इंतजार तो बहुत ही बेसब्री से सुहागिन महिलाएं करती हैं और इस बार भी हड़ताल तीज ठीक 2022 की तरह 2023 में भी उसी ठीक समय पर ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2023 की जो हड़ताल तीज पड़ी है इसके बारे में सब कुछ मैं बातें करूंगा। आखिर हड़ताल तीज कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा करने का सही समय क्या है तथा हड़ताल तीज का पारण का सही समय क्या, सब कुछ के बारे में बहुत ही अच्छे से हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप भी भोले बाबा के भक्त हो तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लीजिए। यदि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगेगा तो सभी ग्रुप में अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिर 2023 में हरितालिका तीज कब है। वैसे 2022 में भी हरितालिका तीज तो मनाई ही गई थी। वैसे ठीक 2022 की तरह 2023 में भी हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा का विधान होता है। इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं सच्चे दिल से श्रद्धा भाव से यदि भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती हैं तो उनका जो वैवाहिक जीवन होता है बहुत सुखी होता है तथा संतान भी प्राप्ति करने के लिए सुयोग होता है। इस व्रत को करने से उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। वैसे हिंदू धर्म में यदि देखा जाए तो हरितालिका तीज का बहुत ही विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज हमेशा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ही मनाया जाता है और हरितालिका तीज यह सबसे बड़ा तीज माना जाता है। इससे पहले सावन महीने में दो तीज पड़ती हैं, एक हरियाली तीज तथा दूसरी कजरी तीज भी आती है। लेकिन यह जो हरितालिका तीज होती है साल का सबसे बड़ा तीज होता है और यह कठिन त्योहारों में से यह एक सबसे कठिन त्योहार होता है सुहागिन महिलाओं के लिए, क्योंकि इस दिन निर्जला अर्थात बिना जल बिना पानी ग्रहण किए ही पूरा दिन रहना होता है तथा ना तो कुछ खाना ही रहता है अर्थात निर्जला तथा निराहार रहना होता है। इसलिए यह जो व्रत होता है सबसे कठिन होता है। हरितालिका तीज में शिव पार्वती का पूजा का विधान होता है। इस दिन व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने की प्राप्ति होती है। ये कठिन व्रत तो जरूर होता है क्योंकि निर्जला भी करना होता है तथा निराहार होता है, लेकिन इस व्रत का फल बहुत ही परिणामी होता है। व्रत करने से सुहागिन महिलाएं की पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं तथा लंबी उम्र भी पति को मिलती है। यह व्रत जो हरितालिका तीज है कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। भगवान शिव तथा माता पार्वती के सच्चे दिल से यदि कुंवारी कन्याएं यदि इस व्रत का करती हैं तो उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होती है। लेकिन अब हम लोग बड़े ही अच्छे से जान लेते हैं आखिर हरितालिका तीज कब मनाई जाएगी। 17 सितंबर या 18 सितंबर को। कन्फ्यूजन तो थोड़े से जरूर है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हरितालिका तीज 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को ही मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को तृतीया तिथि 11:08 पर सुबह में शुरू हो रही है, लेकिन यह 18 सितंबर 12:39 तक रहेगी। इस तरीके से यदि देखा जाए तो उदया तिथि के अनुसार ही कोई भी व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए हरितालिका तीज 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा। लेकिन यदि देखा जाए तो इसका पूजा करने का जो सही समय है तो 18 सितंबर को 6:07 सुबह से लेकर के 8:34 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बना है। पूरा का पूरा यदि समय देखा जाए तो 2 घंटा 27 मिनट का शुभ पूजा का मुहूर्त बना है। इस बार की हरितालिका तीज के बारे में यदि देखा जाए तो बहुत ही एक अच्छा शुभ मुहूर्त बना है। इस बार यदि देखा जाए तो रवि योग के साथ इंद्र योग बन रहा है और इस समय जो भी लोग
सच्चे दिल से भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनके पति की आयु 100% है, बढ़ती है, दीर्घायु होती है। शास्त्र के अनुसार इस शुभ संयोग में व्रत रखने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि देखा जाए तो आखिर हरितालिका तीज का पूजा विधि क्या होता है। सबसे पहले भगवान श्री गणेश, माता पार्वती तथा भगवान शिव की प्रतिमा बना लें। यदि प्रतिमा नहीं बना सकते तो आप किसी मंदिर में चले जाएं या अपने घर पर हुई उनका फोटो पर काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो उनकी प्रतिमा को बनाते हैं। लेकिन आपको पूजा विधि कैसे करना है, तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य गणेश कहे जाते हैं, तो सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक लगा करके उनको दुर्वा अर्पित करना चाहिए तथा भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, समीपत्र तथा कुछ मिष्टान भी चाहे तो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप आखिरी में माता पार्वती को 16 श्रृंगार तथा सब कुछ मिष्ठान अर्पित करें। तीनों देवी देवताओं को वस्त्र आदि अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज का कथा करें या सुनें। कथा सुनने के बाद आरती करें। भगवान शिव, माता पार्वती तथा भगवान श्री गणेश का अच्छे से विधिवत पूजा करें, आरती करें तथा भोग लगाएं। तीज के दिन यदि जाकर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इन सब काम करते हैं तो भगवान शिव तथा माता पार्वती या उनके सभी परिवारों की विशेष कृपा आपके ऊपर पड़ती है और अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी प्राप्त होता है। इस दिन यदि आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के फूलों से श्रृंगार करते हैं, आपकी जो कुछ भी मनोकामनाएं रहती है, सभी मनोकामनाएं भगवान शिव तथा माता पार्वती सुनते हैं और वे पूरा भी करते हैं। लेकिन अब हम लोगों की बारी है। आखिर जब हरितालिका तीज का व्रत कर लेते हैं तो पारण करना कब है, तो 19 सितंबर को ही मंगलवार के दिन पारण का शुभ समय बनाएं, क्योंकि भद्रा काल का वास इस समय पाताल लोक में रहेगा। वैसे भद्रा हमारा 19 सितंबर को 1:14 सुबह में पूरा रात लेकर के वह भद्रा पाताल लोक में ही रहेगा। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि जब भद्रा पाताल लोक में रहता है तो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसलिए 19 सितंबर को यदि सुबह के समय में यदि आप व्रत को तोड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ मुहूर्त का संयोग बना। तो व्रत तोड़ना कैसे है, सबसे पहले आपको पानी पी करके अर्थात जल ग्रहण करके भगवान शिव तथा माता पार्वती का नाम लेकर के आप जल ग्रहण करके अपने पारण को खोले तो बहुत ही अच्छा विधि विधान होता है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से हरितालिका तीज के बारे में मैंने बहुत कुछ विशेष नॉलेज, विशेष ज्ञान दिया है। आखिर हरितालिका तीज कब है, कैसे मनाया जाएगी, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उन सा शुभ समय बनाए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही विशेष तरीके से आपको ज्ञान दिया है। यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा हो तो कम से कम वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। खुल करके आप अपने सभी दोस्तों को, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा।